जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। ये इतिहास का सीरीज चल रहा है। तो आज आज का पहला प्रश्न है। इसमें आपको तीनों पार्ट मिलेंगे जो इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? तो वह था श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, जो कि यहीं पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो अंतिम दिन बिताए थे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है तो है चित्रधूसर मृद भांडों के साथ। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में किसका विशाल भंडार था? तो था लोहा का। नेक्स्ट है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो है बिंबिसार। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार, यहाँ पहले की जगह पर पहली होगा, पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध राज्य ने ही किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। अरस्तु या एरिस्टोटल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो थी संस्कृत। नेक्स्ट है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक या इतिहास का पिता? एलेक्जेंडर या सिकंदर? एलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई हुई थी, तो हुई थी झेलम नदी के तट पे, या झेलम नदी के तट पे ही को कहा जाता है हाइडे स्पीच की लड़ाई। ये किसके बीच में हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के राजा के बीच में। जब सिकंदर ने पोरस के राजा को युद्ध में पराजित किया तो सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ क्या किया जाए? तो पोरस के राजा ने कहा था कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही हमारे साथ भी किया जाए। तो उस समय से ही वो क्या हुए? तो समकालीन बन गए। नेक्स्ट है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो वो थे पोरस की सेना जो थी, पोरस के राजा के, उसकी सेना ने पहली बार डट के मुकाबला किया था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। मूसा संहिता। और यहूदियों से संबंधित क्वेश्चन जो भी आपको बनेंगे, आपको NCERT के वर्ग 9 का इतिहास आपको पढ़ लेना होगा। जो तीसरा अध्याय है हिटलर के नाजीवाद, इसी में आपको यहूदियों से संबंधित है जितने भी प्रश्न बनेंगे वो उसी में दिया हुआ है आपको। और कैसे गैस चैम्बर में लिया गया और कैसे यहूदियों को खत्म करने की ठानी गई, और जो भी हिटलर से संबंधित था प्रश्न है आपको कि कैसे हिटलर का जो झंडे पर चिन्ह है वो क्या है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक है। और भी बहुत से क्वेश्चन है आपको बनेंगे। जो इजराइल सबसे बड़ी तादाद में यहूदी किस देश में है? तो इजराइल में है। और इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो मोसाद है। और ये लगभग अभी तक माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर या खतरनाक खुफिया एजेंसी है। और लगभग यहूदी हर देश में आपको मिलेंगे। अमेरिका के लगभग जितने भी प्रतिष्ठित या संवैधानिक पद पे कौन से हैं? तो लगभग आपको यहूदी ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, महाभाष्य किसने लिखा था? तो वो लिखा था पतंजलि ने। किसने लिखा था? तो पतंजलि ने। नेक्स्ट है,
प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वो निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वो थी तक्षशिला में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो वो गुजारे थे कि श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं पे गुजारे थे। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो वो था कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध में जो नरसंहार हुआ था, वहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो अशोक है। अशोक जो है देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है, किस शिला राज्य देश में अशोक के कलिंग युद्ध के हालातों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की गई? तो शिला राज्य देश तेरे में है, या शिलालेख तेरे में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की लिखी पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें भारत का वर्णन किया है इसने। और मेगास्थनीज किसका समकालीन था या दूत था? तो ये था क्या नाम है, हेरोडोटस का। सॉरी, हेरोडोटस नहीं, इसका नाम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो वो था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, अशोक के किस बौद्ध साधु ने अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तक्ष चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो वे थे तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य को 3 नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो जो चाणक्य है, जो आपको चाणक्य थे, तो तक्षशिला से ही पढ़े थे और तक्षशिला में पढ़ाई भी हुए थे। जैसे बोला जाता है कि जाने स्कूल में पढ़ने वाले वही स्कूल में पढ़ावे कर रहे हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में। कलिंग किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो जो शिलालेख तेरे है उसी में, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वे थे आपको चाणक्य। और चाणक्य किसके समकालीन थे? तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो चाणक्य थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों में से कोई भी नाम रहे तो वही होगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो वह है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? वो था 1837 के जेम्स प्रिसेंट। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो कहा जाता था अशोक के। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासन।
नेक्स्ट है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो ये थे शुंग वंश। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पुस्तक है या बौद्ध पाठ है, जो बौद्ध पुस्तक ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो थे कनिष्क के। और जो चरक है तो इन्होंने चरक संहिता का रचना की थी। चरक एक बहुत प्रसिद्ध और सुयोग चिकित्सक थे, ये राजवैद्य थे, यह भी बोला जा सकता है। इनके जो चरक संहिता में जितने भी चीज़ लिखे हैं उस पर आज के भी समय में रिसर्च किया जा रहा है, और उन्हीं रिसर्च के आधार पे जो भी दवाइयाँ चाहे इलेक्ट्रोपैथी हेमोपैथिक जितनी भी प्रकार की है वो उसको क्या बोला जाता है बनाया जा रहा है, ये निजात किया जा रहा है। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है गांधार कला। नेक्स्ट कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कनिष्क है। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। जब आप पंचांग खरीदिएगा तो उसमें आपको देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है विक्रम संवत, श्री सालवीन साके और उसके बाद से बंगला संवत, नेपाली संवत, इस्लामी हजारी लिखा रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग एक बार जब भी कोई पंचांग हो तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको प्रश्न बनते हैं कि ये कब से शुरू होता है। जैसे कि आपको ये पूछ देगा भारत में किस संवत को अपनाया जाता है? तो विक्रम संवत को। और विक्रम संवत कब से, ये मतलब अगर पूछ दे कि 2024 में कौन सा चल रहा है तो 2080वां चल रहा है, ठीक है। और इस्लामी हजरी सन पूछ दे ये तो वो कौन सा चल रहा है तो 1445वां। बंगला संवत पूछ दे तो 1430 चल रहा है, और नेपाली संवत पूछे तो 1144वां चल रहा है, जो कि अभी वर्तमान में है 2024 में। अब इससे हिसाब से आप 2024 से घटा बढ़ा कर देख लीजिएगा कि कौन पहले है क्या है, इससे को क्या बोलता है सीरीज से लगाने के लिए भी दे देता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? तो वह था कनिष्क। कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी? वो था कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट है भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो है गंधार शैली। नेक्स्ट है कनिष्क के शासन काल में रहने वाले इतिहासकार कौन थे? तो ये थे नागार्जुन और अश्वघोष। नेक्स्ट है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग। नेक्स्ट है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो वो थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट है और श्रीगुप्त को ही क्या माना जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट है और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को ही। नेक्स्ट है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो किए थे गुप्त शासक ने। गुप्त शासक के द्वारा ये ऐसा लौह स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।